अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। ये दुआ जिस तरह मैंने पहले भी कई मरतबा अर्ज़ की है, इसके पढ़ने की वजह क्या है, तो ये तकरीबन हर किताब के शुरू में ये दुआ लिखी होती है। मकतूबा मदीना की जितनी किताबें आती हैं, इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप किताब पढ़ते हैं तो जो कुछ पढ़ेंगे वो याद रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, या याद करने में आसानी होगी। हमने पिछले सबक में ये क्लियर किया है, सबक नंबर 15 में, कि फ़ेल को करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फ़ाइल बोलते हैं। वो कितने सीखे होते हैं जो मैंने सही तरह रट्टा लगाने के लिए बोला था, वो होते 6। फ़ाइलुन फ़ाइलानि फ़ाइलून फ़ाइलतुन फ़ाइलतानि फ़ाइलातुन। मेरा ख्याल में आप कुरान पाक पढ़ेंगे ना, तो कुरान पाक पढ़ते हुए या हदीस की कोई अरबी की किताब यूँ खोल लें, आपको नहीं आती होगी, ठीक है, आप खोल लें उसको, खोल के उसको देखना शुरू करें, तो आपके माजी के सीगे भी आपको कई मिलेंगे, मुज़ारे के सीगे भी आपको कई मिलेंगे, ठीक है, आपको नफ़ी जहद बलम के सीगे भी मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ आपको एक मशवरा है, आप कागज़ कलम लेके बैठ जाइए, 1 घंटा, कितनी देर, 1 घंटा लगाइए, कुरान पाक पढ़ना शुरू कीजिए कुरान पाक पढ़ना शुरू कीजिए और सीगे लिखते जाइए। जो सीगे आपको ज़ुबानी याद हों, यानी आपको पता हो ये सीगा फ़लाँ जगह फ़िट हो रहा है, तो ये माजी का सीगा, सिर्फ गर्दान और सीगा ना बताइए कि वाहिद है, तस्निया है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम, ये छोड़ दीजिए। अब सिर्फ गर्दान का सोचिए कि ये सीगा कौन सी गर्दान में है, माजी में है, मुज़ारे में है, नफ़ी जद बलम में है, नफ़ी तकीर बना नाजबा में है, लाम तकीर बनून तकीर सकीला में है, फ़ेल अमर में है, फ़ेल नहीं में है, इसमें फ़ाइल का सीगे। अगर आप यूँ ढूंढते ढूंढते 1 घंटे में सिर्फ 50 सीगे निकाल जाते हैं, कितने, ओनली 50 सिर्फ 50 सीगे आप निकाल जाते हैं, समझो सरफ आना शुरू हो गई, सरफ चलना शुरू हो गई, ठीक है, आपके दिमाग की तरफ चलना शुरू होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वक़्त दूर नहीं है कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरफ के माहिर हो जाएंगे। पैदा होते ही कोई सरफ याद करके नहीं आता, बल्कि कोई भी ज़ुबान याद नहीं करके आता, ये टाँडा करके याद करनी पड़ती है, अम्मा अब्बा कहने में साल लग जाता है, ठीक है। तो सरफ और नहव, ये 2 बेसिक जो मज़मून हैं, ये इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हैं, लेकिन अगर इनको नॉर्मली लिया जाए तो ये इंतहाई ज़्यादा आसान है। बस आप हिम्मत मत हारिए, जोश और जज्बे के साथ लगे रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आज जो सबक हम पढ़ेंगे वो सबक नंबर है 16। अच्छा, एक होता है मारने वाला और एक वो होता है जिसको मार पड़ रही होती है। अच्छा, एक होता है पीने वाला शारिब, और जिसको पिया जाता है उसको बोलते हैं मशरूब। अब कई मरतबा आपने लफ्ज़ सुना, तो ये मशरूब कौन सा सीगा जी, ये मशरूब जनाब सीगा है इसमें मफ़ऊल का, जिसको पिया जाता है। एक होता है कातिब, लिखने वाला, एक होता है मकतूब। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे उर्फ़ आम में हम आम तौर पर इस्तेमाल कर, तो मकतूब होता है इसमें मफ़ऊल। देखिए सबक देखिए अब, ताकि आपको परेशानी ना हो। सवाल नंबर 1 क्या है जी, सफ़ा नंबर 94 पे लिखा है, इसमें मफ़ऊल की तारीफ़ बयान कीजिए। हम कर लेते हैं जनाब। वो इसमें मुश्तक जो उस ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़े हो, जिस पर फ़ेल वाक़े हो उसको क्या बोलते हैं, इसमें मफ़ऊल। जैसे मंसूरुन, मदद किया हुआ, मदरूबुन, मारा हुआ, मशरूबुन, पिया हुआ, मफतूह, ठीक है, फ़तह किया हुआ, खोला हुआ, मकतूब, लिखा हुआ, ममदूद, खींचा हुआ, मसजूद, सजदा किया हुआ, मतलब जिसको सजदा किया जाए। साजिद हम हैं और मसजूद अल्लाह है। तालिब हम हैं, मतलूब अल्लाह है। और मुहिब हम हैं, महबूब अल्लाह है। मुहिब हम हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हैं। तो महबूब इसमें मफ़ऊल की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो इस मफ़ऊल के वज़न पर जितने भी अल्फाज आएंगे, जितने भी अल्फाज आएंगे, वो सारे के सारे इसमें मफ़ऊल के वज़न पर होंगे। मेरा ख़्याल है कि जो मैंने शुरू में आपको दिया 1 घंटे वाला, अगर आप आज़माएँ, ज़रूर कोशिश कीजिएगा। जो असबाक आप सुने, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा 1 घंटे में आपने कितने कितने सीगे निकाले हैं, ठीक है। और सिर्फ गर्दान के अतबार से
बाकी सीखों की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आप एक ही दम छलांग ना लगाएं। आप दर्जी के पास किसी को काम सीखने के लिए भेजें ना, हालांकि बहुत आसान है कपड़ों को आप बटन लगाना, लेकिन वो दर्जी बटन लगाने पे बिठा देगा, चलो पुत्र पहले बटन लाओ। अब वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है ताकि एक मरतबा जो इब्तदाई काम है वो याद हो। आप कहेंगे ये तो मुझे आ गया, मुझे आज ही आ गया, कल सिखा दे, आपको नहीं सिखाएगा, वो आपको तरतीब से लेके चलेगा। तो हर चीज़ को आप स्लोली सीखें। हाँ, आप स्पीड पकड़ सकते हैं तो पढ़ते जाएं ना, लेकिन आप उतनी ज़्यादा मेहनत इस सबक पे कर लें। मिसाल के तौर पर आप 1 घंटे के अंदर 2 सबक पढ़ सकते हैं, अब एक पढ़िए, आधे घंटे में सबक पढ़ लीजिए, फिर आधा घंटा जो है ना कुरान पाक में या हदीस की कोई अरबी की किताब ले लीजिए, उसको खोल लीजिए और देखिए कि जो मैंने पढ़ा है उसके मुतालिक मुझे कुछ अल्फाज मिल रहे हैं। अगर मिलना शुरू हो गए तो सुबहान अल्लाह। नोट, इसमें मफूल भी सुलासी मुजर्रद से बनाने का तरीका अलग है और गैर सुलासी मुजर्रद से बनाने का तरीका अलग है। फ़ेल मुज़ारे मजहूल से, फ़ेल मुज़ारे मजहूल से, मारूफ से इसमें फ़ाइल बनता है और मजहूल से इसमें मफूल बनता है। फ़ेल मुज़ारे मजहूल से अलामत मुज़ारे हज़फ कर देंगे, अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देंगे और शुरू में मीम मफ्तू लगाएंगे। अच्छा, मीम मज़मूम की जो बात हुई थी वो इसमें फ़ाइल में हुई थी और बात हुई थी गैर सुलासी में। ये सुलासी मुजर्रद की बात हो रही। सुलासी मुजर्रद अगर फ़ाइल बनाना है तो फ़ेल मुज़ारे मारूफ से बनेगा, अलामत मुज़ारे को हज़फ करेंगे, फ़ा कलमा के बाद अलिफ लगाएंगे, ऐन कलमा को कसरा देंगे और आखिर में तनवीन। अच्छा, और अगर इसमें मफूल बनाना है सुलासी मुजर्रद से तो अलामत मुज़ारे को हज़फ करेंगे फ़ेल मुज़ारे मजहूल की और शुरू में मीम मफ्तू लगाएंगे, शुरू में मीम मफ्तू लगाएंगे, ऐन कलिमा को ज़म्मा देकर बाद में वाव का इजाफ़ा करेंगे और वाव साकिन का इजाफ़ा करेंगे, ठीक है, और आखिर में क्या करेंगे? तनवीन लगा देंगे। तो वो युफ़अलु से मफ़ऊलन। अब आपको युफ़अलु से मफ़ऊलन बनाने का तरीका नाम भी पता चले, इतना तो पता चल जाएगा ना कि मफ़ऊलन इसमें मफ़ूल का सीगा है, ये तो कन्फर्म हो जाएगा ना, तो इतनी काफ़ी है। और गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें मफ़ूल बनाने का तरीका क्या है? फ़ेल मुज़ारे मजहूल से अलामत मुज़ारे हज़फ करके मीम मज़मूम लगाएंगे शुरू में और आखिर में तनवीन का इजाफ़ा कर देंगे। मतलब पहचान का तरीका मैं आपको सिंपल बता दूँ, क्योंकि मुज़ारे मजहूल में ऐन कलमा मफ्तू होगा ना, तो आप सिंपल ये ज़हन में रखें कि शुरू में मीम मज़मूम और आखिर का माक़बल मफ्तू, आखिर का माक़बल मफ्तू, तो वो इसमें मफ़ूल होता है। मुजतबा इसमें मफ़ूल है, मुस्तफ़ा इसमें मफ़ूल है, ठीक है, मुक्तदा इसमें मफ़ूल है, मुक्तदी इसमें फ़ाइल है, इक्तदा करने वाला, मुक्तदा जिसकी इक्तदा की जाए। मुर्शिद, मुर्शिद राह दिखाने वाला, इस पीर को कहते हैं, ठीक है, और मुर्शद जिसको राह दिखाया गया हो, मुरीद को कहते हैं। हम तो खैर उल्टे चलते हैं ना, हम तो सैयदी मुर्शदी बोलते हैं, जी वे मेरा मुर्शद सोना वो पीर को मुरीद कह रहे होते हैं। बहरहाल ये इसमें मफूल बनाने का तरीका सलासी मुजर्रद से और गैर सलासी मुजर्रद से बताया गया, लेकिन आप परेशान ना हो, आप सिर्फ इसमें मफूल की गर्दान याद कर लें। मफूलन, मफूलान, मफूलुना, ठीक है, किया हुआ वो एक मर्द, किए हुए वो 2 मर्द, मतलब मर्द भी हो सकते हैं, मुज़क्कर जो भी होगा, ठीक है, सीगा बाद मुज़क्कर गैब, तस्नीह मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर गैब, इसको रट्टा लगा के यूँ याद करना। मफूलन सीगा बाद मुज़क्कर, इसमें मफूल, मफऊलान सीगा तस्नीह मुज़क्कर, इसमें मफूल, ठीक है, मफऊलूना सीगा तस्नीह मुअन्नस, सीगा जमा मुज़क्कर, इसमें मफूल। इस तरह आप याद कर सकते हैं। तर्जमा भी याद कर लीजिए, तो रट्टा लगा के इसको याद कर लें, बहुत आसान है। ये 6 सीगे पहले आप याद कर लें तो सही है, बाकी आप ना भी याद करें तो चल जाएगा, लेकिन आपके जहन में होने चाहिए। मफऊलतुन तस्नीह मुअन्नस के लिए ता लगा दी, मफऊलतान, मफऊलातुन, माकूलात, मशरूबात, ठीक है, मालूमात, ये सारे अल्फाज गुजरते हैं कि नहीं गुजरते? ये कौन से सीखे हैं? मालूमात कौन सा सीखा है? अब भी नहीं पता चलेगा। मकतूबात, मकतूबात इमाम रब्बानी, मकतूबात, मकातीब भी बोलते हैं, ठीक है, ये मफ़ाइल लिखा हो ना, मकातीब, मफ़ाइल लिखा हुआ, मकातीब हो गए, मफातीह, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, आप उनको लेके अच्छा, मफातीह जो है ना, ये मैंने सिर्फ वज़न बताया, ये मफूल का सीगा नहीं है, ठीक है ना, ये मिफ्ताह, इसमें आला से वो आगे जाके बात आ जाएगी। और इस तरह इसमें मफूल सलासी मज़ीदफ़ी से
मुकरमुन मुकरमानी मुकरमुन मुकरमतुन मुकरमतानी मुकरमातुन। तो मिसाल दे मैंने आपको दी है कि मफाती का लफ्ज़ आपको मिल गया, अभी आपने इसमें अल्लाह की गर्दान पढ़ी नहीं, तो कम अज़ कम आप कहते हैं यार ये जो वज़न है ना ये मफ़ाइल के वज़न पर आ रहा है, ठीक है, मफ़ाइल मफातीह, तो हो ना हो ये इसमें मफूल का सीखा हो। तो जब तक आपने इसमें आला नहीं पढ़ा तो उस वक्त तक मफूल के वज़न पे भी आप ला के फिट कर देते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि अभी आपके लिए यही काफ़ी है कि आपने वज़न ढूंढ लिया। तो मैं फिर गुजारिश करूँगा कि आप एक मरतबा 1 घंटा दे के इसको एक मरतबा चेक तो करें कि आपको सरफ़ आई है या नहीं आई, सरफ़ के सीगे आपको समझ आना शुरू हुए हैं या नहीं समझ आना शुरू है। तो जो ढूंढें, जो टाइम दें, वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखने के लिए बेसिक उलूम जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।